सिंह का बयान सामने आया है। एक बड़ा बयान उन्होंने दिया है। नीतीश बिहार से गए तो महिलाएं आत्मदाह करेंगी, तो ये बहुत बड़ा बयान दिया गया उनकी ओर से। जेडीयू की प्रतिभा सिंह का ये बड़ा बयान सामने आया है। नीतीश बिहार से गए तो महिलाएं आत्मदाह करेंगी। ना जाने कौन सी साजिश है, कौन सा दबाव है। मुख्यमंत्री जनता के जनादेश का अपमान कभी कर ही नहीं सकते थे, लेकिन अगर किसी दबाव में आकर के वो जनता के जनादेश का अपमान करेंगे तो हम लोग सारी महिलाएं आत्मदाह कर देंगे, मर जाएंगे, हम लोग आत्मदाह कर लेंगे। अगर मुख्यमंत्री जी हमारी बात आप सुन रहे हैं तो आप हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आपने हमें शक्ति दी है, ताकत दी है, हमें आरक्षण देकर के हमें आगे बढ़ाया है। हमारा रहनुमा कोई नहीं है। आप 30 तक बिहार के मुख्यमंत्री थे, हैं और आप रहिए, नहीं तो हम सारी महिलाएं आत्मदाह करेंगे। तो आपने स्टेटमेंट सुना। रजनीश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रजनीश, प्रतिभा सिंह का भी बयान सामने आया। वो कह रही हैं कि जनता ने उनको चुना है, वो ऐसा नहीं कर सकते। हर कोई यही कह रहा है कि दबाव बनाया जा रहा है उन पे। वो कह रही है सारी महिलाएं आत्मदाह कर लेंगी। देखिए, कई सारे ऐसे जो डेडिकेटेड, जो समर्पित कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनकी ये भावना है। और कुछ हम प्रतिक्रिया ले लेते हैं यहाँ पे कि किस तरीके से वो देखते हैं। कुछ महिलाएं हैं यहाँ पे, उनसे ही जान लेते हैं। और कई सारी जो महिलाएं हैं वो ये कह रही हैं कि भाई उनके रहनुमा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तो इस चीज़ को वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो कैसे देखते हैं? क्या देखा जाए, अब हम लोग तो अफसोस में हैं। महिलाओं का जो वो जगह बनाए हैं वो तो महिला लोग कभी भूल नहीं सकती हैं। जो भी हो रहा है वो गलत हुआ है। तो देखिए, ये कुछ भावना है, लेकिन इतना ज़रूर है कि कई सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं जो भावना व्यक्त की गई महिलाओं के द्वारा, वो भावना कल रात से आ रही है फ़ोन के ज़रिए या बातों के ज़रिए। पार्टी कार्यालय में भी जो उस तरीके से समर्पित कार्यकर्ता है उनके पास भी कि अगर ऐसा होता है तो फिर वो इस तरीके के कदम आत्मघाती उठा सकते हैं, आहत होकर ऐसी बातें कह रहे हैं। तो जाहिर तौर पे अगर जो आस्था की बात है, जो विश्वास की बात है अपने नेता के प्रति, सबका होता है। और महिलाओं को लेकर खास तौर पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस तरीके से काम किया है उनके सशक्तिकरण को लेकर, उनको आगे बढ़ाने को लेकर, और यही वजह है कि महिलाएं खास तौर पे जो हैं ये जो निर्णय देखे हैं इसको लेकर वो आहत हैं। और लगातार इस तरीके से जो बयान है वो आ रहे हैं। कुछ लोग जी प्रतिक्रिया ले रहे थे, लीजिए रजनीश, प्रतिक्रिया लीजिए। देखिए, कुछ प्रतिक्रिया ले लेते हैं। कुछ लोग जो है यहाँ पे बहुत समय से जो है वो बैठे हैं। और देखिए, सायरन जो है वो भी अब बज रहा है लगातार। वीरचंद्र पटेल मार्ग पर लगातार सायरन जो है वो बज रहा है। और कुछ प्रतिक्रिया हम ले लेते हैं कि कैसे देखते हैं। महिलाएं तो अब यहाँ तक कह रही हैं कि वो आत्मदाह कर लेंगी अगर ये निर्णय नहीं बदला जाता है। देखिए, हम लोगों के सर्वमान्य नेता माननीय नीतीश कुमार जी हैं, और उन्होंने कुछ सोचकर ही अपना निर्णय लिया है। इस पर हम लोग विशेष नहीं बोल पाए। कैसे देख रहे हैं इस निर्णय को? देखिए, हम लोग तो जदयू के कर्मठ सिपाही हैं और काम करते हैं, और अंततः जो भी निर्णय लेना है हमारे नेता ने ट्वीट करके बता ही दिए हैं कि हमारी इच्छा थी कि हम चारों सदन के सदस्य हों। तो अंतिम तो विराम इस पर लग ही गया, और नेता का जो भी इच्छा है उसको हम लोग चाहेंगे कि ईश्वर पूरा करें। बाकी इस पर हम लोग का क्या टिप्पणी हो सकता है। लेकिन हम लोग भी चाहते थे कि माननीय नीतीश कुमार जी कुछ दिन और बिहार का सेवा करें, लेकिन जब खुद हमारे नेता ने ही निर्णय ले लिया तो फिर हम लोग कार्यकर्ता उनके साथ हैं। कि चारों सदन का सदस्य हो जाना ये कोई बहुत बड़ी उपलब्धि या उस तरीके से बात नहीं। देश में बड़े बड़े नेता हुए हैं जो देश को दिशा दशा देने में अपनी भूमिका निभाई है, लेकिन ये बातें क्या मतलब लग रहा है कि हाँ ये बातें हैं? देखिए, अगर एक कार्यकर्ता के रूप में पूछिएगा तो सब लोग चाहते थे यही बात। विशेष रूप से महिलाएं या जो भी दबे कुचले जो समाज के अंतिम पंक्त में खड़े लोग हैं, ये लोग चाहते थे कि माननीय नीतीश कुमार जी रहें और बिहार का सेवा करते रहें। लेकिन विराम तब लग जाता है जब नेता का खुद स्वयं इच्छा हो कि हम राज्यसभा जाएं। तो अब तो इस पर बोलना कोई उचित नहीं है, चूँकि हमारा कोई व्यक्तिगत विचार नहीं है। जो पार्टी का विचार है, जो हमारे नेता का विचार है, उस पर हम लोग चलेंगे। और यही मुख्यमंत्री की कुर्सी से बेदखल करेगी, वही दिख रहा है।
अब तो जेडीयू के अंदर जो लोग हैं, अब उसमें बहुत सारे हैं जो बीजेपी से भी मिले हैं, बहुत सारे हैं जो चाहते हैं कि नहीं नीतीश जी रहे। अब तो देखना होगा कि कुछ घंटे में या यूं कहें कुछ मिनटों में ये पता चल जाएगा कि अंतिम फैसला क्या होता है। लेकिन ये बहुत बड़ा राजनीतिक अपहरण इतिहास में कहा जाएगा कि जिस तरह से आदरणीय नीतीश कुमार जी को हटाने का, कुर्सी से बेदखल करने का प्लान बीजेपी ने तैयार किया, ये कभी भी लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। अब ये तो स्पष्ट दिख रहा है कि सहयोगी दलों के साथ क्या रवैया रहता है भाजपा का। वहां भी किया महाराष्ट्र में शिंदे जी के साथ, कई अपने घटक दलों के साथ किया है। तो अभी भी बिहार में राजनीति के जो संभावनाएं हैं वो सारे द्वार खुले हुए हैं। ऐसा नहीं है कि आज आदरणीय नीतीश कुमार जी ने नॉमिनेशन कर दिया राज्यसभा के लिए तो यहीं पर राजनीति दी एंड होगी। अभी तो शुरुआत होगी और बहुत कुछ राजनीतिक करवट लेगा। क्या होता है क्या नहीं होता है, इस समय पर पता चलेगा। देखिए, कुछ भी हो सकता है। हमने कहा कि बिहार ने सब दिन दिशा दी है और कई चौंकाने वाले, आश्चर्य चकित करने वाले फैसले हुए हैं बिहार में। तो राजनीतिक रूप से बिहार की जनता भी समझदार है और बिहार के नेता भी अच्छी तरह समझते हैं कि क्या हित में है, किसमें भलाई है। अब बिहार में नीतीश कुमार जी के साथ जो हो रहा है, ये तो उनके कार्यकर्ता और उनके कुछ जो नेता हैं वो भी आक्रोशित हैं, रो रहे हैं। ये क्या बता रहा है? ये राजनीतिक अपहरण ही है। और जिस तरह से उनको घेर कर आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को ये सब किया जा रहा है, जबरन उनको राजनीतिक रूप से किनारे लगाने का प्रयास किया जा रहा है, ये उचित नहीं है। अब थोड़ा सा इंतजार कीजिए तो पता चलेगा। तमाम प्रतिक्रियाएं भी निकलकर सामने आ रही है।